वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 6 असाइनमेंट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है, फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं, उसके बाद एवरेज निकालेंगे। तो हमने ऑल का सम निकाला, ठीक है। तो 4 3/2 टाइट लिखते जा रहे हैं हम कैलकुलेट करके, प्लस 6 7/3 प्लस 10/3 प्लस 29/6, यही आया आपका। अब हमको एवरेज निकालना है। एवरेज 3/2 प्लस 7/3 प्लस 10/3 प्लस 2/9/6। क्लियर हो गया। एवरेज 6 × 4, ठीक है। LCM 6 हुआ, 4 पहले से आपका चल ही रहा है। तो 2 9 2 14 20 29। एवरेज आपका आ गया 72/24, यानी 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यानी 3 का टेबल 9 तक करना है आपको और उसका सम निकाल लेना है, ठीक है। तो यानी ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में तो एवरेज निकालना है, इसी एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 + 6 + 9 प्लस डॉट 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 लास्ट में 27, 9 तक तो यही चलेगा, अपॉन 9। तो इन सभी को जोड़ोगे तो 135/9 यानी 15 आ गया आपका। क्लियर हुआ। थर्ड पे आ जाओ। एवरेज ऑफ 13 नंबर्स टोटल ऑफ 13 नंबर्स 13 × 68 यानी 884। एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर, तो टोटल ऑफ लास्ट 7 नंबर ये आ जाएगा यहाँ पे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर तो यहाँ पे आपका
यानी आपका आ गया 394, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 टोटल ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स 63 इंटू 7 इक्वल टू 441। इसीलिए आपका 7th नंबर माइनस इक्वल टू 47। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है ड्यूरिंग ऑन वर्ड जर्नी फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड 10/3 15/3, तो ये आपका हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। चल ठीक है, अभी तो ये थोड़ा और एवरेज स्पीड आई है इसमें, ठीक है, थोड़ा और बचा है क्वेश्चन 4, ठीक है। अब बोल रहा है आपको ड्यूरिंग इंटीरियर जॉइनिंग जर्नी की बात कर रहे हैं, इंटीरियर जर्नी की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इसको कैलकुलेट करो, 6 नीचे का ऊपर कर दो। अच्छा ये 6 होगा 6 और 45 किया तो 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बोल सकते हो हैंस डिफरेंस ऑफ एवरेज स्पीड 45 माइनस 40 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं 5th पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th पे सपोज द policeman will catch the thief after t second, then
t इक्वल टू हो गया सेकेंड या 4 मिनट। क्लियर हुआ? अब 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन your house to the school x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम 5/2 माइनस 5 यानी 15/2 मिनट यानी 1/8 आवर। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे आप निकालो x/4 माइनस x/5 1/8। कैलकुलेट कर लो x की, तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे 20/8 यानी आपका आ गया 2.5 किलोमीटर। क्लियर हुआ? 7 पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो 7 में क्या, मंकी कैम्स कर रहा है 8 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है? 1 मिनट। ठीक है, एंड ही स्लिप्ड बैक 3 मीटर नेक्स्ट मिनट, और अगली मिनट में वो 3 मीटर पीछे आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मीटर हो गया। ठीक है, इन फर्स्ट 12 मिनट, पहले 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट हो गया, तो 12 मिनट में 6 मिनट रह गया, क्योंकि पीछे भी तो गया है। तो ये आपका कितना आ गया? 54 मीटर। क्लियर हुआ? अब टोटल 63 में से 54 को माइनस कर दिया, तो आपका 9 मीटर आ गया। क्लियर हुआ? तो 9 मीटर 13 मिनट में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 9 मीटर है, तो 1/12 इंटू 9, तो ये आपका आ गया 3/4। यही आया। ठीक है, तो पुल पर चढ़ने के लिए टाइम इसने क्या लिया? 12 प्लस 3/4 मिनट। ठीक है, या 12 3/4 मिनट। क्लियर? चलिए 8 पे आ जाते हैं। 8 क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 क्वेश्चन बोल रहा है, इन 2 hours the part of वर्क, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 3/16 will be hence
5 × 3/16, 15/16। तो यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग वर्क 1 - 15/16। ये आपका हो गया 1/16। कैलकुलेट कर लिया है हमने। ये बी के द्वारा इतना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क 1/60, ठीक है। तो 1/16 1/8 यानी 1/2 आवर। क्लियर हुआ? हेंस रिक्वायर्ड नंबर टेन प्लस 1/2। क्लियर हुआ? 9 और 10 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन है 9 और 10। 9 क्वेश्चन में 15 मंथ 10 days वर्क 10 × 21, ठीक है। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 1 माइनस, तो ये हो गया 20/21, ठीक है। नाउ 15 मैन 15 मैन हैविंग 1 day वर्क आपका हो जाएगा प्लस इक्वल टू, इनको कैलकुलेट कर लो। हेंस नंबर ऑफ ट्वेंटी वन ये हो गया। सो numbers of total day 10 plus 2/3 कैलकुलेट किया 76 2/3 डे आ गया। क्लियर? 10th पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ए वर्क
4 5 डे B for 7 डे and C for 13 डे। A प्लस B का जो वर्क है फॉर 5 डे, B प्लस C का जो वर्क है फॉर 2 डेज एंड C का जो वर्क है 11 डे। नाउ C A प्लस B 5 डे वर्क प्लस B प्लस C 2 डे वर्क प्लस C का 11 डे का वर्क है इन सभी को ऐड किया 5/12 प्लस 2/16 प्लस 11/x तो टोटल किया 13/24 11/x। ए एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्लियर हुआ ये?